मैं आपको बता दूं कि ये वार्ड नंबर 4 और 3 जो है ये शहरी गेट का जो ढींग का एरिया है, वहाँ मैं खड़ा हूँ ओल्ड J&K के बैंक के पास। मैं आपको बता दूं ये इससे पहले ये रोड जो उखाड़ा गया हुआ था, BRO का रोड था, बैरीपतन कलाल जो रोड था, शेरी सियाल ढींग की ओर जाने वाला रोड था। ये पहले तो रोड लोग परेशान रहे कि ये रोड कई साल उखड़ा रहा और रोड की वजह से लोग परेशान रहे। और रोड में जो क्रॉसिंग की जो पाइपें थी, PHE जल शक्ति की डिपार्टमेंट की जो पाइपें थी, वो इस रोड की जो क्रॉसिंग पाइप थी वो टूट चुकी थी, लेकिन हर जगह से डैमेज थी। पिछले 3-4 सालों से ये पाइपें डैमेज थी, लेकिन लोगों को जो पानी जो है नहीं मिल रहा था। पिछले कई सालों से रोड बन रहा था, 2-3-4 साल हो गए, लेकिन पाइपें जो रोड क्रॉसिंग की जो पाइपें थी वो सब डैमेज हो गई थी। लेकिन पैसा जो है गृह विभाग की तरफ से PHE डिपार्टमेंट को जरूर दिया गया इसको रोड क्रॉसिंग की जो पाइप है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन कुछ कुछ जगह ठीक हुई पाइपें, कुछ कुछ जगह नहीं हुई, लेकिन पानी जो है लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाया। अब जल जीवन मिशन की अब ये जो नाली जो उखाड़ी जा रही है, जल जीवन मिशन की, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी जो कोई नाली के में जो नाली खोदी जाती है और इसमें केबल तार बिछाई जाती है किसी कंपनी द्वारा, उसमें गृह विभाग को पैसा दिया जाता है कि रोड को जो रोड है, रोड की मेंटेनेंस के लिए जो नया रोड बना है या पुराना रोड है, नाली कहीं भी खोदी जाती है, जो केबल किसी भी डिपार्टमेंट की पड़ती है तो उसको रोड के मेंटेनेंस के लिए पैसा दिया जाता है। पहला नंबर तो वो भी हमने कई जगह देखा कि नाली उल्टी सीधी बंद करके चले जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, वो पैसा भी कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। लेकिन हमारा जो मिशन है, पहले तो ये रोड का कार्य चल रहा था तो लोग पानी से दूर रहे, लोगों की पाइपें टूटी रही। अब जो है जल जीवन मिशन की नई पाइपें ये इनकी जो हालात देखें, ये रोड क्रॉसिंग की जो पाइपें थी, ये नाली अब खोद रहे हैं, इन्होंने पैसा किसको दिया है या किसको नहीं, ये भी सोचने वाली बात है। ये देखिए पाइपों की हालात देखिए, ये अभी इन पाइपों को लगे हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, पिछले 4-5 महीनों के अंदर ये पाइपें लगी, इनकी हालात देखिए। ये मैं PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि जिस ने ये नाली खोदी है या किसका कसूर है उसके ऊपर FIR लगनी चाहिए। अगर पूछा गया है, रोड का तो है, BRO को तो पानी ये रोड क्रॉसिंग का या नाली रोड को डैमेज करने का पैसा मिल गया होगा, लेकिन इस पाइप का कौन जिम्मेदार है, इनके कौन जिम्मेदारी लेगा। मैं PHE जल शक्ति के डिपार्टमेंट के जो एक्शन है, जो JE है, मैंने उनको बता दिया, वो भी उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जरूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये गलत बात है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। पिछले कई सालों से आपने देखा होगा लोगों को कितनी परेशानी आती है। बहुत लोग बातें कर लेते हैं, लोगों के कामों के लिए कोई नहीं सामने आता। जब लोगों को जरूरत की बात आती है तो कोई यहाँ पे सामने आने वाला नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी सब कर लेते हैं। आपने कल भी सुना होगा कहाँ कहाँ क्या क्या बातें हो रही थी, लेकिन जब पानी की लोगों के हक की बात आती है तो लोगों को तकलीफ हो जाती है। जब हम बात उठाते हैं, हम लोगों का मुद्दा उठाते हैं, हमारी किसी डिपार्टमेंट से या किसी ठेकेदार से कोई एलर्जी नहीं है। हमारी जो सिर्फ एक ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये लोगों को जल जीवन मिशन में जो समितियां बनाई गई हैं वो क्या करेंगी समितियां, वो कहाँ से ये समितियां क्या घर से पैसा लगा के ये पाइपें दोबारा लगाएंगी। पहले पानी लोगों के घर तक पहुंचा नहीं, 3-3, 4-4 बार ये पाइपें जो रोड क्रॉसिंग की पाइपें हैं तोड़ी गई हैं, अपनी मनमर्जी चल रही है। तो ये देखिए, ये नाली काफी दूर तक खोद दी गई और ये रोड का जो है लोगों को आने जाने में अभी लोग थोड़ा चलने के लायक समझ रहे थे कि रोड अच्छा बन गया है, लेकिन फिर खोद दिया गया। चलो ये सरकारी काम है, चलते रहते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी, ADC नौशहरा से और जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो एक्शन है JE साहब को मैंने बता दिया, सतविंदर जी को, वो भी इस पर जरूर एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं है, तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर एक्शन जरूर होना चाहिए, हमें जरूर भरोसा है वो एक्शन लेंगे। इसी तरह की कई पाइपें हैं जो टूट गई होंगी, ये तो हमने देखी है, इस पर तो हम बात करते हैं। बाकी दूसरी पंचायतों में जहां से आ रही होंगी, कौन बात करेगा, कौन देखा, कौन बात करेगा। बातें तो बड़े बड़ी कर लेते हैं, हमारे राजनेता भी बहुत अच्छी अच्छी बातें, कल भी मेरी चल रही थी,
चर्चा चल रही थी, मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी बातें उनको बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ, क्योंकि हम हैं तो छोटे लेवल के एक सरपंच थे, लेकिन हमारे बड़े बड़े मंचों पर जो सरकारें चलाने वाले लोग हैं वो भी हमारी बातें करते हैं, तो हमारे से खुश है, इतने संतुष्ट हैं हद से ज़्यादा। लेकिन ये पाइपें जो बात यह है कि ये ऐसी टूटी हुई पाइपें, इनमें कैसे पानी जाएगा। अब ये पाइपें नाली अपनी केबल डालकर और केबल डालकर ये चले जाएंगे, पाइपें ऐसी रहेंगी, फिर लोगों को कहाँ तक पानी मिलेगा, कहाँ से ये पैसा आएगा, कौन पैसा देगा इन चीज़ों का। ये मैं पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट और एडीसी नौशहरा, तहसीलदार नौशहरा, पूरे डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर राजौरी भी मेरी बात को सुनते हैं। वो बहुत अच्छे होनेस्ट ऑफिसर हैं। हमें मालूम है कि इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जो है जिसने भी ये कार्रवाई की है, पाइपों को बचाना हर एक का काम है। ये पाइपें जो काफ़ी दूर तक हमारा जो पाइप ढींग पंचायत है या दूसरी पंचायतें भी है, रोड क्रॉसिंग की अभी नई पाइप लगी है जल जीवन मिशन की। तो ये JJM की पाइपों का ये हाल है, जो नीचे वाला जो एरिया कहाँ से पानी पिएगा, ऐसी और भी कई लाइनें हैं। तो हमारी पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट से गुजारिश है और पूरे प्रशासन से गुजारिश है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर निगरानी की जाए। आप ग्राउंड में आएँ, आप देखें सच्चाई क्या है। अगर इनके ऊपर कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई होनी भी चाहिए, किसी को पूछा जाना चाहिए। अगर आप नाली निकाल कर केबल डाल रहे हैं तो ये रोड क्रॉसिंग की जो पाइपें टूट रही हैं, इनका कौन जिम्मेदार है। इन लोगों को पानी पिछले 4 सालों से नहीं मिल रहा, आज फिर ये पाइपें डैमेज कर दी गई, नई पाइपें लगी हैं, इनका कौन जिम्मेदार है। तो यही मेरा कहना था। मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूँ, मुझे लगता है प्रशासन बहुत अच्छा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी का हो चाहे नौशहरा सब डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन हो, बहुत अच्छा है। जितना हम उनकी तारीफ करें इतनी कम है। मुझे लगता है कि BRO के लोग भी और जो ठेकेदार हैं वो भी आपस में मिलके बैठ के बात करके इन चीज़ों को पूरा देखकर फिर उसी हिसाब से नाली खोदेंगे, क्योंकि ये लोगों की प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे अकेले का कुछ नहीं लेना देना, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। बेशक सरकार का रोड है और ये काम भी जो नाली खोद रही है ये भी सरकार की है, सरकारी कंपनियों की होगी या प्राइवेट कंपनियों की होगी। इसका उन्होंने पैसा दिया पाइप डैमेज करने का या नहीं दिया, अगर दिया तो इन पाइपों का जिम्मेदार कौन है, परमिशन किससे ली है और किससे नहीं ली, क्या पीएचई डिपार्टमेंट से भी परमिशन ली गई है या नहीं ली गई। हमारा यही सवाल है, हमने प्रशासन तक ये सवाल पहुंचाना था, हमारा जो कर्तव्य था हमने वो दिखाया। लेकिन आगे प्रशासन देखेगा पर इस पर क्या कार्रवाई करनी है। ये मैं आपको बता दूं लोकेशन, ये बैरीपतन, सेरी, सियाल, डींग, कलाल वाला जो डिफेंस रोड है, बॉर्डर रोड है, उसी का जो ओल्ड J&K बैंक जो हमारा वार्ड नंबर 3 और 4 का जो एरिया, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। पीछे भी बहुत लंबी चौड़ी जो लाइन है खोदी गई है और आगे भी। और मैं प्रशासन से एक और गुजारिश करता हूँ, इनको कहा जाए कि 100-200 मीटर जो नाली आप खोदते हैं उसमें केबल डालकर इसको बंद कीजिए। ये रोड की ये नहीं है कि ये जहाँ के लोग इंसान हैं, जो वो ये भी जिंदा इंसान है, इन लोगों का भी कोई है। पहले जो रोड टूटा रहा, कई बाहर जो धूल से लोग इतनी धूल थी, इतनी डस्ट थी, लोग परेशान रहे। अब ये नालियों वाले खोद कर चले जा रहे हैं और रोड का जो है, इसको जितनी केबल डाली जाती है, जितनी नाली खोदी जाती है, शाम को इतनी केबल डाल दी जाए। अभी मैं बता दूं, अभी शाम के 6-7 बजने जा रहे हैं, नाली सारी चारों तरफ से होती है, लेकिन गाड़ियां इधर उधर से आती हैं, पूरा दिन जाम लगता है और पूरी धूल से लोगों की बुरी हालत हो जाती है। हमने ये बातें पीएचई डिपार्टमेंट को और प्रशासन को ये बतानी थी, हमने दिखाई है। अब प्रशासन और BRO के लोग और जो ठेकेदार जो केबल तार डलवा रहे हैं वो जाने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। धन्यवाद, जय हिंद।